तो देखो इंट्रा क्लास कोरिलेशन, अब तुम्हारे पास टोटल कितने हैं क्लस्टर? n है ना? तो इंट्रा क्लास कोरिलेशन का क्या मतलब हुआ? देखो रो इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई जे माइनस वाई बार ना बेटा, और वाई आई, अब यहाँ पे जे है, चलो के ले लेता हूं, माइनस वाई बार, ठीक है? ये हुआ कोवेरियंस टर्म, ठीक है? और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई जे माइनस वाई बार, और ये हुआ आपका वेरिएंस वाला टर्म, है ना? इसी को रूट में कर दोगे तो इसी को रूट में कर दोगे, है ना? तो इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस दोनों का आएगा सेम ही, है ना बेटा? समझ रहे हो कि नहीं? रुको इसको डिटेल में बता देते हैं। आपने ऐसे रूट में पहले लिख दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई जे माइनस वाई बार, ये हो जाएगा स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई के माइनस वाई बार, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है क्या? बताइए। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला तो यही है कि नहीं? ऊपर कोवेरियंस है, नीचे रूट में वेरिएंस पहले वाले का दूसरे वाले का। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखिएगा, ये सबस्क्रिप्ट भले ही अलग है, लेकिन ये पूरा पॉपुलेशन यूनिट्स को कवर करेगा, ठीक है? जैसे ये करेगा वाई आई जे। तो अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? बताओ बच्चों। होगा ना? अरे भाई के हर क्लस्टर में कितने, क्लस्टर की साइज क्या है? कैपिटल एम ही है, और आई क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ क्लस्टर्स, है कि नहीं? बताइए। यहां पे अगर आपने रेंज लिखना है, जैसे मान लीजिए आई आपकी क्या है? 1 से लेके कैपिटल एन तक, और जे क्या है? 1 से लेके कैपिटल एम तक, और जो आपका के है वो भी क्या है? 1 से लेके कैपिटल एम, है कि नहीं? इसीलिए ये दोनों चीजें, ये जो है ये और ये क्या बन जाते हैं? इक्वल, है ना बेटा? इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई के माइनस वाई बार स्क्वायर, है कि नहीं? जब ये इक्वल बन जाते हैं ना, तो इसीलिए जो इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसकी जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? बस चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, तो फॉर सिंपलिसिटी हम लोग ये वाला पुट कर देते हैं, है कि नहीं? समझ गए? पहले ये बताओ, ये वाला समझे? अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे? डायरेक्ट हम लोग वही लिख देते रहे थे ना। तो एक्चुअली आता यहां से है, इसको खा जाते हैं ना बुक्स वाले, मतलब जो किताब उताब लिखते हैं, ये वाला स्टेप खा जाते हैं, है कि नहीं बेटा? तो आपका जो मिला जुला के इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट हुआ, रो इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई जे माइनस वाई बार और वाई आई के माइनस वाई बार, है ना? वो होगा आपका ओरिजिनली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई जे माइनस वाई बार, है कि नहीं बेटा? दिस वन। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? अभी एक बात बताओ, अभी हमें क्या करना है? एक ही क्लस्टर के भीतर, एक ही क्लस्टर के अंदर हमको कोवेरियंस लिखना है, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? डबल समेशन, अरे जे इज नॉट इक्वल टू के ना बेटा, और ये क्या हो जाएगा? वाई आई जे माइनस वाई बार और वाई आई के माइनस वाई बार, ये होगा। देखो बेटा कोवेरियंस वाला टर्म्स ये होगा ना, और इसमें टोटल कितने आएंगे? टर्म्स कितने आएंगे ये कोवेरियंस वाले? हाँ एम एम माइनस वन, तो उससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा? बताओ। डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है, डिवाइड होगा, है ना? एम एम माइनस वन, ठीक है? तो अच्छा एक बात बताओ, जब एक्सपेक्टेशन हम लोग लगाते हैं ना, जब एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, तो अभी ये किसका इंट्रा क्लास कोरिलेशन निकला? कोई बता सकता है? अभी ये किसका इंट्रा क्लास कोरिलेशन निकला? मतलब ये कोरिलेशन नहीं है, कोवेरियंस है किसी एक क्लस्टर, वो कौन सा क्लस्टर है? आयत क्लस्टर का कोवेरियंस है ये, ठीक है बेटा? यहीं पे लिख लो कोवेरियंस ऑफ आयत क्लस्टर, ठीक है? आपका ये है, ठीक बेटा? लेकिन यहां पे आपके पॉपुलेशन में कितने क्लस्टर हैं? कैपिटल एन ना, है कि नहीं?
अब कैपिटल एन जब आपके क्लस्टर हैं तो बेटा तो अब आपको सभी का तो लिखना पड़ेगा कोवेरिएंस, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लगा हुआ है। जब एक्सपेक्टेशन लग जाता है तो सीधे हम लोग सैंपल से कहां पहुंचते हैं, डायरेक्ट पॉपुलेशन में ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू लिखेंगे कैसे, 1/n m-1 ना बेटा, समेशन ये i j इज नॉट इक्वल टू k y i j माइनस y बार y i k माइनस y बार, ठीक है, अपॉन। अच्छा अब ये चीज देखो, इसको कैसे लिखेंगे, ये तो आपका सीधे सीधे वेरिएंस ही है कि नहीं बेटा? ये सीधे सीधे क्या है, वेरिएंस है। इसको लिखेंगे कैसे, 1/n m-1 समेशन i j y i j माइनस y बार, ठीक है। पहले बताओ ये समझ में आया कि हम जो है अकेले चल रहे हैं? बताइए कितने लोगों को लगता है ये वाला सही है, ये वाला वेरिएंस सही है? वेरिएंस ये तो नहीं होता इसमें ना बेटा, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर ना, मीन स्क्वायर एरर थोड़ी होता है।